हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पीएच स्केल, ठीक है। तो उसमें डिस्कस किया था कि भाई 0 से 7 के बीच में होगी तो उसको हम एसिडिक कहेंगे, 7 से 14 के बीच में अगर कोई पीएच आएगी तो उसको हम बेस बोलेंगे, और 7 है तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल। उसके बाद हमने पीएच के क्या क्या यूज हैं डेली लाइफ के अंदर, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो आई होप आपको पीछे वाला वीडियो समझ में आया होगा आराम से। सिंपल सा वीडियो था, ज़्यादा कुछ लर्न करने वाले वीडियो था लास्ट वाला। तो उसमें पीएच का फॉर्मूला आपको याद रखना है। मेन पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का log/10 H+ की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, जैसे NaCl, NaOH, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे कंपाउंड आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालने से पहले कंपाउंड आ रहा है हमारे पास NaCl। फर्स्ट कंपाउंड आ रहा है NaCl। NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वापिस से समअप कर रहा हूं बस। NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ये इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। जो हम खाने के अंदर जो नमक यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको, इसके प्रिपरेशन की प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसको बनाते हैं, तो ये भी हम पीछे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा कि एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर। यहाँ पर एसिड और बेस दोनों क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ HCl प्लस NaOH। इसकी जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से निकलेगा Na, यहाँ से निकलेगा Cl, क्या बन जाएगा NaCl, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या बन जाएगा वाटर, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, उसकी जो पीएच होगी वो कितनी होगी, तो बोलेंगे 7 होगी। 7 होगी, इसका मतलब ये नेचर के अंदर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, कैसा होगा, न्यूट्रल। तो NaCl का ये तो हो गई लेबोरेटरी की मेथड, कि लेबोरेटरी के अंदर हम NaCl को कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जो नॉर्मली हम जो NaCl बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, सी वाटर से। आपको पता ही है जो समुद्र का पानी होता है, सी का जो वाटर होता है वो कैसा होता है, सेलाइन वाटर होता है, ठीक है, नमक वाला पानी होता है। तो सी वाटर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। अगर एरो पर इस तरह का जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मतलब हीट, वो हीट का सिंबल है। किसका सिंबल होता है, हीट का, यानी उसको हम गर्म कर रहे हैं। सी वाटर लिया हमने, सी वाटर को क्या किया, गर्म किया। तो गर्म किया तो जो वाटर होगा, वाटर तो वेपर बनकर बाहर निकल जाएगा, और पीछे जो बाउल होगा, बाउल के अंदर क्या बच जाएगा, NaCl, ठीक है। तो इस तरह से भी हम NaCl को ऑब्टेन कर सकते हैं। सी वाटर को गर्म करेंगे, गर्म करते ही जो वाटर है, वाटर तो वेपर बनके उड़ जाएगा, पीछे क्या बचाएगा, NaCl। अब ऐसा जो हमें NaCl मिलेगा, वो NaCl प्योर नहीं होगा। ये NaCl क्या है, प्योर थोड़ी है, इसके अंदर कुछ क्या होंगी, इम्प्योरिटीज भी होंगी। तो इम्प्योरिटीज क्या होंगी इसके अंदर, इम्प्योरिटीज की फॉर्म के अंदर हो सकता है मैग्नीशियम क्लोराइड, हो सकता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये सारी इसके अंदर क्या होंगी, साथ में ये भी प्रेजेंट होंगे। प्योर NaCl हमें नहीं मिलेगा। सी वाटर को जब आप गर्म करोगे, हीट दोगे, तो हमें प्योर NaCl नहीं मिलेगा, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी होगी। इम्प्योरिटीज की फॉर्म के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस ये वाला जो मिक्सचर है, ठीक है, इस वाले मिक्सचर के अंदर HCl गैस डालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मिक्सचर के अंदर HCl गैस को फ्लो कराएंगे। जैसे ही HCl गैस फ्लो होगी तो ये सारे जो पार्टिकल हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज है, MgCl2 है, CaCl2 है, वो सारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और NaCl है वो अलग हो जाएगा। तो NaCl हमें मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा NaCl, प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, NaCl। उस NaCl को हम क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और उसको इस मिक्सचर से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो ये होता है इसके प्रिपरेशन की मेथड NaCl की। अब यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टीज है और उसके जो यूज है वो आपको मैं बुक से रीड कराने वाला हूँ।
क्योंकि उनको लिखने से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, सिंपल सिंपल उसके यूजेस हैं। तो मैं आपको सीधा ही बुक से रीड करा देता हूँ। आप बुक के अंदर पेज नंबर ये 48 पर है, ठीक है। 48 पर आइए आप, ऊपर लिखा हुआ देखो सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl यहाँ से आपको मैं रीड करा रहा हूँ, देखिए। इट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, it is salt of strong acid and strong base and has a pH value 7, so this salt is neutral in nature। ये हो गया, डिस्कस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इवोपरेशन ऑफ सी वाटर और salty water in commercial scale। Salt prepared in such a way contains many impurities like magnesium chloride and calcium chloride। To purify this hydrogen chloride gas HCl, hydrogen chloride gas HCl is passed through impure solution of NaCl in large tanks। In this way pure NaCl gets precipitate। precipitate मतलब जो मान लीजिए बाउल है, तो बाउल के नीचे सरफेस के अंदर वो अलग हो जाएगा, NaCl जम जाएगा वो। Pure NaCl is separated from the residue by filtration। क्लियर। फिर अब प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। प्रॉपर्टीज देखिए, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है दानादार, ठीक है। आपने NaCl को देखा होगा, क्या होते हैं, छोटे 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 उसके दाने होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। और कैसी होती है, सॉलिड होता है। NaCl कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, सॉल्ट। तो क्या होगा, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सफेद दानेदार, ठीक है, और ठोस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब NaCl को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है, जो भी हम लेबोरेटरी के अंदर जो भी हम टेम्परेचर को यूज करते हैं वो यूज करते हैं केल्विन के अंदर, ठीक है। जनरली हम किस में यूज करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में, कि आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जनरल मेथड। लेकिन जो लेबोरेटरी के अंदर जो यूज करते हैं साइंटिस्ट वगैरह, वो यूज करते हैं केल्विन के अंदर, ठीक है। किसमें केल्विन यूज करेंगे, केल्विन के अंदर। तो इसमें जो टेम्परेचर दे रखा है देखो 1081 केल्विन, ठीक है। ये केल्विन के अंदर दे रखा है, के का मतलब होता है केल्विन। तो इसको मेल्ट करने के लिए, इसको पिघलाने के लिए नमक को बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अगर आप वाटर के अंदर इसको डिप डालोगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा आराम से। और फोर्थ नंबर पॉइंट है, इट गेट्स आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप इसको NaCl को वाटर के अंदर डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर के अंदर, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, AQ पीछे समझा चुका हूँ सब कुछ। क्या होता है, वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या लिखते हैं, AQ। इसको जब वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे तो ये आयन के अंदर टूट जाएगा, एक हो जाएगा, Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस है वो अलग हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया यहाँ पर, आयोनाइजेशन। NaCl का क्या हो गया, आयोनाइजेशन। Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया। तो इट गेट्स आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आओ यूज, इसके यूज क्या क्या हैं। इट इज यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट इन फूड, ठीक है, डेली हम यूज करते हैं इसका। सेकंड, यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव की फॉर्म के अंदर NaCl का यूज होता है। आपने देखा होगा जब आप घरों के अंदर अचार डालते हैं तो अचार के अंदर पहले क्या डालते हैं, अचार के अंदर नमक, और नमक डाल के उसको 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि नमक डालोगे तो अचार के अंदर जितना भी वाटर होगा वो वाटर क्या जाएगा, बाहर। तो वाटर अगर बाहर आ गया तो जहां पर भी वाटर होगा वहां पर फंगस आएंगी, बैक्टीरिया आएगा, कुछ भी आ सकता है। जैसे ही वाटर निकल गया तो वहां पर फंगस और बैक्टीरिया बाद में नहीं लगेंगे अचार के अंदर, और अचार है वो लंबे समय तक चलेगा। तो ये क्या हो गया, फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब ये क्या करता है, अगर मान लें आपने कभी देखा हो कि जो आपने जो स्ट्रीट पर या रोड पर जो कुल्फी बेचने वाला आता है ना, आइसक्रीम बेचने वाले, उसके अंदर जो बॉक्स धरा होता है, बॉक्स के अंदर क्या होती है, आइस होती है, और आइस के साथ वो क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। क्या डालते हैं, NaCl, साथ में कुछ नमक डालते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो नमक नहीं डालेंगे तो जो आइस है वो जल्दी पिघल जाएगी, जल्दी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आइस है वो जल्दी ना पिघले, उसके लिए वो आइस के साथ क्या रखते हैं, नमक रखते हैं साइड के अंदर, जिस कारण क्या होती है, आइस है वो जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो ये इसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस सॉल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। तो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रीजिंग मिक्सचर। फोर्थ देखिए, यूज्ड एज रॉ मटेरियल ऑफ
मटेरियल टू प्रिपेयर NaOH, Na2CO3, ये आगे बढ़ेंगे, NaSCO3, ब्लीचिंग पाउडर एटसेट्रा। इन सब को बनाने के अंदर भी कहीं ना कहीं NaCl का यूज आता है। NaOH को बनाने में, Na2CO3 को प्रिपेयर करने में, NaHCO3 को प्रिपेयर करने में और ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने में, इन सब में कहीं ना कहीं आपको NaCl का यूज दिखेगा। तो फर्स्ट हो गया हमारा NaCl। सेकंड देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड आता है हमारे पास NaOH, इसको बोलते हैं, केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, क्या होता है, ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। और इसका जो जनरल नेम होता है, जो जनरल हम यूज करते हैं मार्केट में वगैरह में, उसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। आपने सुना होगा कास्टिक सोडा। जनरली ये जो आप साबुन वगैरह बनाते हैं, सोप, डिटर्जेंट, उसमें ये काम आता है NaOH। ठीक है, तो केमिकल नेम पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और जनरल नेम पूछे तो कास्टिक सोडा। अब इसको बनाते कैसे हैं, कास्टिक सोडा को, NaOH को बनाते कैसे हैं? तो जनरल इसको जो लैब के अंदर जो बनाते हैं या इंडस्ट्री के अंदर जो बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक पूरा प्रोसेस होता है, इस तरह का मान लीजिए एक बाउल है, ठीक है, और बाउल के अंदर, इसकी बॉटम के अंदर हमने जो एक सॉल्यूशन ले रखा है, वो सॉल्यूशन किसका है, NaCl का। यहां पर क्या है, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, NaCl प्लस वाटर, और इसमें ऐसी एक रोड लगी हुई है। ठीक है, और ये जो रोड है वो कनेक्ट होती है बैटरी से। ये बैटरी का साइन होता है इस तरह से, ये बैटरी का साइन है। ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट होती है। बैटरी से कनेक्ट क्यों करते हैं, ताकि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सके। और ये रोड इसके अंदर डिप है, डूबी हुई है। ठीक है, सॉल्यूशन किसका है, NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी और क्या मिलेगा, एक तरफ तो हमें मिलेगा Cl2 गैस, इसमें से Cl2 गैस बाहर निकलेगी, और एक तरफ इसमें से हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी। एक तरफ Cl2 गैस बाहर निकलेगी, यानी इस रोड से Cl2 गैस निकलेगी और इस रोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जो हमने ये सॉल्यूशन लिया था, जो किसका था, NaCl और वाटर का था, वो सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NaOH में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH में। अब इसकी रिएक्शन कैसी होती है, मैं थोड़ा सा आपको रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। ये तो हो गया इसका इंस्ट्रूमेंट का, रिएक्शन कैसी होती है वो देखिए। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट में कुछ टूट रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने क्या लिया, NaCl वाटर, और इसके अंदर क्या फ्लो कराया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा NaOH कास्टिक सोडा, प्लस एक Cl2 गैस निकलेगी बाहर, और एक निकलेगी हाइड्रोजन गैस। क्लियर, तो NaCl की रिएक्शन होगी वाटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट के अंदर, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये होती है इसके प्रिपरेशन की मेथड। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, NaOH। क्लियर, तो ये होगी इसके प्रिपरेशन की मेथड। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज वगैरह, वो आपको बुक से रीड करनी है। देखिए 5.4.2 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिल गया। आइए, इट इज नॉन एज कास्टिक सोडा ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पर जो पीछे हमने पढ़ा था ना कि कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल, तो NaCl रॉ मटेरियल की तरह यूज आ रहा है यहाँ पर। NaCl, इट इज मेथड क्लोरीन इज रिलीज्ड ऑन एनोड। अब जो दो रोड ली थी हमने लेफ्ट और राइट के अंदर, उसमें एक को हम डिनोट करते हैं एनोड से और एक को डिनोट करते हैं कैथोड से। एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। अब ये एनोड कैथोड क्या होता है, ये आपके अभी कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है, एनोड और कैथोड। तो एनोड पर रिलीज होगी कौन, क्लोरीन गैस। ठीक है, और कैथोड पर रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। एनोड देखिए, इन दिस मेथड क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड ऑन एनोड एंड द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड ऑन कैथोड। ठीक है,
जो हमने रोड ली थी दो, उन रोड को एक का नाम रखा है एनोड और एक का नाम है कैथोड। अराउंड कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कलेक्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म, और सॉल्यूशन का जो हमने लिया था उसमें क्या मिल जाएगा हमें, NaOH। फिर आओ ये रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है, आप सेम रिएक्शन है ये वाली NaOH Cl2H2। फिर आओ प्रॉपर्टीज के अंदर, इट इज अ व्हाइट सॉलिड सोपी सब्सटेंस। कैसा होता है NaOH, व्हाइट कलर का होता है, सॉलिड होता है और सोपी सब्सटेंस होता है। सेकंड देखिए इस मेल्टिंग पॉइंट, अभी आपको डाटा ध्यान में नहीं रखना है, 591 केल्विन, ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो इस मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, लगभग आपको याद रखना है, एकदम एग्जैक्ट आपको नहीं याद रखना है, लगभग याद होना चाहिए कि 600 के आसपास होता है, 500 के आसपास होता है, बस। थर्ड नंबर है इट इज इजीली सोल्युबल इन वाटर। आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो आराम से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सोल्युबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो साबुन का रॉ मटेरियल है और साबुन तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, तो ये भी हो जाएगा आराम से डिसॉल्व। फोर्थ नंबर देखिए, इट्स इज ए स्ट्रांग बेस एंड बिहेव एज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अब वो सेम बात है, जब आप इस वाटर के अंदर इसको डालोगे NaOH को एक्वस फॉर्म के अंदर, जो हमने आरएनएस की थ्योरी पढ़ी थी ना, एक्वस फॉर्म के अंदर NaOH को डालोगे तो क्या मिलेगा, Na+ और OH-, ठीक है। तो यहाँ पर OH- दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बेस है। और ये आयन के अंदर क्या हो रहा है, आयन के अंदर टूट रहा है, आयन के अंदर आयोनाइज हो रहा है, इसलिए इन आयन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोलाइट। तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, पीछे बोला था ना स्ट्रॉन्ग बेस। द क्रिस्टल ऑफ NaOH आर डेलिक्विजेंट इन नेचर। डेलिक्विजेंट मतलब कि वायु के अंदर जब आप एयर के अंदर इसको खुला रखोगे तो ये अपने आप ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय टाइम, कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ये किस कैसी नेचर का होता है, डेलिक्विजेंट नेचर का होता है। तो द क्रिस्टल ऑफ NaOH आर डेलिक्विजेंट इन नेचर। डेलिक्विजेंट मींस एयर के अंदर मेल्ट होना, अपने आप ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये एयर के साथ रिएक्ट करता है। फिर आओ यूजेस, इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्री एंड अदर केमिकल्स। इन सब के अंदर इसका यूज होता है। मेनली इसका जो मेन इसका है यूज है वो है सोप के अंदर और पेपर इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड नंबर देखिए, इट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए NaOH का यूज होता है। बॉक्साइट एक मटेरियल का नाम है, उसमें से एल्यूमिनियम निकलता है, तो जब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालना होता है, उसको सेपरेट करना होता है, उस टाइम हम NaOH का यूज करते हैं। अब कैसे निकालते हैं, कब, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है वो आपके कोर्स में नहीं है। थर्ड देखिए, इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल जो पेट्रोल निकलता है उसको भी प्यूरिफाई करने के लिए और रिफाइन करने के लिए हम NaOH का यूज करते हैं। फोर्थ देखिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ लिपिड एंड ऑयल्स, लिपिड और ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए भी NaOH का यूज आता है। जो सिंथेटिक लिपिड और सिंथेटिक जो ऑयल बनते हैं, नेचुरल ऑयल नहीं, सिंथेटिक ऑयल, उसके अंदर हम NaOH का यूज करते हैं। एंड यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी एजेंट तो सभी हैं, आप ये वाली लाइन है वो लेबोरेटरी एजेंट, वो आप सबके अंदर नोट कर सकते हैं। NaCl के अंदर भी लेबोरेटरी एजेंट है, NaOH भी लेबोरेटरी एजेंट है, आगे जो जितने भी हम पढ़ेंगे कंपाउंड वो सारे के सारे क्या है, लेबोरेटरी एजेंट है, क्योंकि सब लैब के अंदर सब काम आते हैं, इसलिए आप ये वाली जो लाइन है वो आप सबके अंदर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, सेकंड हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड आ रहा है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। क्या फॉर्मूला है, CaOCl2। केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 और केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। इसके प्रिपरेशन की मेथड देखते हैं। प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आप क्या करोगे, Cl2 गैस को फ्लो कराओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में
Cl2 गैस फ्लो कराओगे तो आपके पास बनेगा CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो ये होती है इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी आप रिएक्शन कराओगे या इसके अंदर क्लोरीन गैस फ्लो कराओगे। यहां पर मैं लिख देता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस फ्लो कराई तो हमें क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में हमें क्या मिला, वाटर। तो ये तो हो गई इसके प्रिपरेशन की मेथड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो वो भी आप बुक से रीड करना है। देखिए ये है आपका पेज नंबर 48 पर, ये है ब्लीचिंग पाउडर। नीचे नीचे देखिए 5.4.3, ठीक है। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राइड स्लैग्ड लाइम, ठीक है। जो जिस चूने के अंदर, जो चूना होता है लाइम, उसके अंदर आप पानी डाल दो तो पानी डालते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, CaOH का होल ट्वाइस। उसके अंदर आप क्या करो, क्लोरीन गैस को फ्लो कराओ, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, क्या बना हमारे पास, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। फिर आओ प्रॉपर्टी, इट इज येलो कलर्ड एंड सॉलिड सब्सटेंस विद पंजेंट स्मेल। कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है, और पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब तीखी गंध आती है इसकी, स्मेल बहुत तीखी होती है इसकी, ठीक है, खतरनाक स्मेल होती है ब्लीचिंग पाउडर की। सेकंड देखिए, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के अंदर ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर आप इसको हॉट वाटर दे रहे हो या गर्म पानी दे रहे हो तो उसके अंदर आप अगर इसको डिसॉल्व करोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। ठंडा पानी होगा जिसका टेम्परेचर कम होगा, उसी पानी के अंदर ये क्या होगा, डिसॉल्व होगा। कौन, ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड नंबर देखिए, रिलीज क्लोरीन गैस व्हेन केप्ट इन एयर। तो जब आप एयर के अंदर इसको खुला रखोगे या एयर के अंदर इसको रख दोगे सिंपल सा, तो ये क्या करेगा, एयर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके कौन सी गैस निकालेगा, वापिस से क्लोरीन गैस निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्लोरीन गैस निकालेगा एयर के अंदर। फिर देखिए 4 नंबर पॉइंट, रिलीज क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ तो वो क्या करेगा, क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करा रहे हैं। मैंने लिया CaOCl2, ठीक है, और साथ में मैंने क्या लिया, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कौन ज्यादा है, वाटर की एसिड, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और एसिड की क्वांटिटी क्या है, कम है। तो मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं आप, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। मैं ले लेता हूं H2SO4, ये एसिड है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है, प्लस निकलेगी क्लोरीन गैस, प्लस निकलेगा वाटर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसने 2 एग्जांपल लिए, एक लिया H2SO4 का और एक लिया है इसने HCl का, ठीक है। तो उसमें सिंपल सा ये है, यहाँ पर क्या बनेगा, CaSO4 की जगह क्या बन जाएगा, CaCl2, बाकी सेम है, बाकी सेम है CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। ये है कैल्शियम सल्फेट और ये है कैल्शियम क्लोराइड। फिर नेक्स्ट आओ, ब्लीचिंग पाउडर रिलीज। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन है और वाटर है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, कैल्शियम क्लोरीन और वाटर। तो क्लोरीन और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये आप आपस में रिएक्ट करेंगे और नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन गैस होती है वो तो होती है O2 की फॉर्म के अंदर। ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में होती है, O2 फॉर्म होती है, लेकिन एटॉमिक फॉर्म के अंदर ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, कौन, क्लोरीन और वाटर। इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या कर देगी, किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को, जो भी कलर्ड होगा, कलर्ड सब्सटेंस को ये इसके साथ रिएक्ट करेगी और उस कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस के अंदर कन्वर्ट कर देगी,
कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगी। ये इसका काम होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का मेन काम क्या है कि जो भी कलर सब्सटेंस है जिसको हमें कलरलेस में कन्वर्ट करना है या व्हाइट कलर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। क्या करेगा, कलर सब्सटेंस को ये रिएक्ट करेगी नेसेंट ऑक्सीजन और किसमें कन्वर्ट कर देगी, कलरलेस सब्सटेंस के अंदर। ये काम होता है मेन ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीच आपने सुना होगा, ब्लीच, ब्लीच का मतलब होता है व्हाइट, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का काम किया अगर आपसे पूछे कि कलर सब्सटेंस को कलरलेस के अंदर या व्हाइट के अंदर कन्वर्ट करना, ये काम होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये हो गया आपके Cl2 plus H2O HCl। अच्छा सॉरी मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, ये ऑक्सीजन बन गया और पीछे क्या बच गया, HCl, ठीक है। H और ये Cl, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HCl, और ये ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आओ यूजेस। एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग एजेंट मतलब सफेद करने वाला या कलरलेस करने वाला। तो इंडस्ट्री के अंदर मान लीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मान लीजिए कुछ आपको टाइल्स है वो व्हाइट कलर की चाहिए, ठीक है, तो उसमें आप किसका यूज करोगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करोगे। एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर के अंदर भी आपको कई तरह के पेपर आते हैं, व्हाइट पेपर आता है, ब्लैक पेपर आता है, ठीक है, रंगीन कलरफुल पेपर आते हैं। तो कलर वाले पेपर को आपको कलरलेस करना है तो किसमें किसका यूज करोगे, ब्लीचिंग पाउडर का। इन डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब ड्रिंकिंग वाटर को मान लीजिए कोई इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, उसको आपको प्योर करना है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर है वो एक गैस रिलीज करता है, उस गैस का नाम होता है Cl2, ठीक है, क्लोरीन गैस होती है, और क्लोरीन गैस है वो भी किसी भी इम्प्योरिटी को हटाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है क्लोरीन गैस की। तो आपने देखा होगा वाटर जो टैंक के अंदर हमारे जो वाटर आता है उसमें भी आपने सुना होगा क्लोरीन गैस आती है, क्लोरीन गैस से वो डालते हैं उसके अंदर फ्लो कराते हैं और उस वाटर को क्लीन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। 4 नंबर आता है एज एन इंसेक्टिसाइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको केवल लर्न करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी आपके लिए एक बार लर्न ही करना है। तो इंसेक्टिसाइड के अंदर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका काम आता है, और लेबोरेटरी एजेंट, ये आपको हर जगह लिखना ही है, लेबोरेटरी एजेंट, लेबोरेटरी एजेंट। तो ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आ रहा है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो हेडिंग नोट करिए बेकिंग सोडा। नेक्स्ट 4 नंबर पर आता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल नाम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3, और नॉर्मली इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा या ईटेबल सोडा यानी खाने का सोडा, ठीक है। जो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, खाने का सोडा, और केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसी भी बुक के अंदर आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो भी ये वही है, NaCO3 है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको बनाते कैसे हैं, इसकी प्रिपरेशन की मेथड क्या है। तो प्रिपरेशन के लिए हम इसमें 2 तरह के मेथड यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं NaCl का और दूसरा हम यूज करते हैं Na2CO3 का। तो सबसे पहले बात करें NaCl यानी सॉल्ट का यूज करके हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो NaCl हमने लिया, इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, वाटर, साथ में हम 2 गैस फ्लो कराएंगे, एक गैस होगी CO2 और एक गैस होगी अमोनिया यानी NH3। NaCl के अंदर क्या लिया, वाटर, वाटर के अंदर CO2 गैस फ्लो कराई और साथ में एक गैस और होती है इसका नाम होता है अमोनिया, उस गैस को फ्लो कराते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक हमें मिलता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और एक हमें मिल जाएगा NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। वापिस से देखिए, NaCl वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, उसमें क्या फ्लो कराएंगे, CO2 गैस और NH3 गैस, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा NH4Cl और एक मिलेगा NaHCO3। NH4Cl इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट होता है अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ से हमें ये ऑब्टेन हो जाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन होगी प्रिपरेशन की ये। सेकंड देखिए, सेकंड हम Na2CO3 से भी बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। 5 नंबर हमारा टॉपिक है ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो Na2CO3 की रिएक्शन आप करा दो, उसके अंदर वो क्या बना दो, वाटर मिलाओ और
उसके अंदर CO2 गैस को फ्लो कराओ, तो आपके पास क्या बनेगा, NaHCO3। ठीक है, क्या बन जाएगा, NaHCO3। तो ये होगी इसकी रिएक्शन। तो दो तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, Na2CO3 से और NaCl से। जो आपको बोर्ड के अंदर पूछे कि Na2CO3 से NaHCO3 बनाओ तो ये वाली रिएक्शन होगी, और NaCl से NaHCO3 बनाओ तो ये वाली रिएक्शन होगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक रिएक्शन और आती है, ये तो होगी इसके प्रिपरेशन की रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन आती है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो क्या यहाँ पर ये टूटता है और टूट करके हमें देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये रिवर्स जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। पहले ये रिएक्शन थी, इसको हमने ऑब्टेन किया NaCO3। अब इस NaCO3 को वापस से अगर हीट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हीट, इसको गर्म किया, गर्म करते क्या हुआ, Na2CO3 बना, वाटर बना, और साथ में क्या निकली गैस, CO2 गैस निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो यूज होता है खाने का सोडा, ठीक है, इसका यूज इस रिएक्शन से हमें पता चलता है। कैसे, आपने देखा होगा जो केक होती है, जो ब्रेड होती है या बिस्किट होते हैं, उसके अंदर नॉर्मली हम बात करें केक की, तो केक के अंदर हम ये मिलाते हैं, कौन, खाने का सोडा मिलाते हैं या बेकिंग सोडा केक के अंदर मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये केक के साथ हीट होगा, जो उसका मटेरियल है केक का, उसके साथ ये क्या होगा, हीट होगा, तो हीट होते ही क्या निकालेगा, एक गैस सीक्रेट करेगा, उस गैस का नाम होगा CO2। तो CO2 गैस निकलेगी, तो CO2 गैस निकलेगी तो वहां पर जो उसका मटेरियल है केक का, उसके अंदर क्या बनेंगे, छोटे 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 होल बन जाएंगे, और जो केक होगा वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएगा। ठीक है, वो किस कारण होता है, वो इस CO2 गैस के कारण होता है। केक है वो सॉफ्ट होता है और स्पंजी होता है, वो किस गैस के कारण होता है, CO2 गैस के कारण होता है। इस कारण जो किसी भी जो आप देखते हो फूड, अगर वो स्पंजी है और उसके अंदर छोटे छोटे होल है, इसका मतलब उसमें बेकिंग सोडा है वो ऐड किया गया है। ठीक है, बेकिंग सोडा को ऐड किया गया है। तो ये इसकी होती है कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पेज नंबर 48 पर ये बेकिंग सोडा NaCO3। बेकिंग सोडा इज नोन एज ईटेबल सोडा। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ बबल्स व्हेन इट इज हीटेड विद फूड मटेरियल्स। ठीक है, इसने पहले ही बता दिया इसको कि जब हम इसको हीट करेंगे तो CO2 गैस निकलेगी, वो बबल की फॉर्म के अंदर निकलेगी। Heated materials in this way food items get porous and light weighted। porous मतलब होल हो जाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे होल हो जाएंगे। light weighted एग्जांपल केक। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग NaCl। अब NaCl का यूज करके, ये वाली रिएक्शन है, NaCl का यूज करके हम बेकिंग सोडा बना सकते हैं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट मिलेगा हमें NH4Cl प्लस NaHCO3। सेकंड रिएक्शन दे रखी है इसने सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है, Na2CO3 से। वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, CO2 गैस फ्लो कराएंगे, क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तो हो गई इसके प्रिपरेशन की मेथड। फिर आओ प्रॉपर्टीज। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है, नमक की तरह दिखता है। आपने देखा होगा अगर आपने किचन के अंदर, नमक की तरह दिखता है एकदम। ठीक है, व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रिंगली मींस धीरे धीरे वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। जैसे हमने NaCl लिया, तो NaCl तो हमने क्या किया, उसको वाटर के अंदर डाला और डालते वो क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है वो धीरे धीरे सॉल्युबल होता है। ठीक है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए। थर्ड नंबर है इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। सॉल्यूशन कैसा होता है, ये बेसिक होता है। इसलिए पीछे हमने बात की थी ना जो एसिडिटी वाली, कि एसिडिटी के अंदर आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हो, तो वो वाली है। क्यों, क्योंकि वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक। तो इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ऑन हीटिंग इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सेम रिएक्शन बता रहा है वापस से। फिर आओ यूज एज बेकिंग पाउडर इन फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के अंदर यूज होता है बेकिंग पाउडर का। इन मेकिंग सोडा वाटर एंड कोल्ड बेवरेजेस। सोडा वाटर के अंदर भी, क्यों, क्योंकि सोडा वाटर के अंदर सोडा को जैसे ही आप खोलोगे तो खोलते ही वो सोडा प्रेशर से बाहर आता है। क्यों, क्योंकि वहां पर भी गैस होती है, उसका नाम होता है CO2। तो उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो बेकिंग सोडा को।
थर्ड नंबर देखिए, एज एन एंटी एसिड टू ओवरकम एसिडिटी इन स्टोमक, वो पीछे बात कर चुके हैं अभी, बेसिक नेचर होता है इसका, इस कारण इसको हम एसिडिटी के अंदर यूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, एज एन मिल्ड एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में तो होता है जो आपकी जो ट्यूब वगैरह आती है जो घाव पर लगाते हैं ना, कभी चोट लग जाए या कभी घाव हो जाए तो आप ट्यूब लगाते हो, तो ट्यूब के अंदर देखा होगा उसका जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर एक जगह लिखा होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, तो ये एंटीसेप्टिक होता है। 5 नंबर, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर के लिए जो आती है ना वो फायर ब्रिगेड वाले, उसके अंदर भी जो एक तो गैस होती है उसके अंदर CO2, ठीक है, कौन सी गैस होती है CO2, हैवी CO2 बोलते हैं उसको, हैवी CO2 गैस होती है और साथ में उसके अंदर मिला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आग बुझाने में काम आता है। 6 नंबर आता है लेबोरेटरी रिएजेंट, वो तो आप सब में लिखना ही है लेबोरेटरी रिएजेंट। फिर ये हो गया 4 हो गया। 5 नंबर पर आता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वॉशिंग सोडा, तो हेडिंग डाल लीजिए आप Na2CO3। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, पूरा नाम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फॉर्मूला बात करें तो फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, 10 लिखा हुआ है इसलिए इसके यहाँ पर लिखा है डेका, डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और कॉमन नेम होता है इसका वॉशिंग सोडा, जो आप कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हो वो उसके अंदर का एक कंपोजिशन होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको बनाने की प्रिपरेशन की मेथड क्या है, तो प्रिपरेशन की मेथड हम पीछे अभी रीड कर चुके हैं, पीछे पढ़ा था अभी। क्या होगा कि जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे, उसको गर्म करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक हमारे पास बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर और प्लस CO2, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखो प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर Na2CO3, तो Na2CO3 यहाँ से सेपरेट करेंगे, Na2CO3 को हमने सेपरेट किया और उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, इसको बोलते हैं हम, प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर के साथ ऐड करते ही यहाँ पर ये वाटर इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, ठीक है। इस वाटर को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर, ये भी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, फर्स्ट या सेकंड क्लास में डिस्कस किया था कि जो वाटर इसके साथ ऐड होता है, जो जुड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर। तो ये बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा। यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाती है कि जब हम Na2CO3.10H2O को गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं, तो इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाते हैं और पीछे बन जाती है जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सोडा ऐश। तो इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और पीछे क्या बच जाएगा, Na2CO3 और ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडा ऐश, सोडा ऐश, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वापस से थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराता हूं। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको गर्म करेंगे, क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2, ये तो पीछे वाली रिएक्शन है। यहाँ से इसको हम सेपरेट कर लिया और सेपरेट करके यहाँ लेकर आ गए, यहाँ इसको क्या करेंगे, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ट्रीट करते ही इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि अब ये जो वाटर है वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना, Na2CO3.10H2O, ये मिल गया हमें वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये तो हो गई इसके प्रिपरेशन की मेथड। अब क्या करते हैं कि कभी कभार अगर हमने इसको गर्म कर लिया, Na2CO3.10H2O को अगर हीट करके गर्म किया, तो क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाएंगे, वापस से अलग हो जाएंगे और पीछे एक प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम होगा सोडा ऐश। इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट नहीं बोलेंगे या वॉशिंग सोडा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोडा ऐश। क्लियर। चलिए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की और इसके यूजेस की। पेज नंबर आइए 49 पर। इट्स केमिकल नेम इज sodium carbonate decahydrate, which contains 10 water molecules of crystallization with per molecule of sodium carbonate. It is synthesized by एक इसका मेथड होता है सॉल्वे प्रोसेस, जो आप क्या बोलते हैं उसको, लेबोरेटरी के अंदर
ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर इसको साल्वे प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, लेकिन साल्वे प्रोसेस आपके इसकी बुक के अंदर नहीं दे रखा, तो वहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, केवल नाम दे रखा है साल्वे प्रोसेस। इट्स अनदर मेथड ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड विद एन डीक्रिस्टलाइजेशन प्रोड्यूस वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये रिएक्शन दे रखी है आपको, सेम रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट से हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2, और सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन सोडियम Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टी देखिए, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेम होता है, नमक की तरह दिखेगा आपको, वाटर सॉल्युबल होता है, डिटर्जेंट है तो वाटर सॉल्युबल तो होना ही है। इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, बेसिक होता है क्योंकि सोप और डिटर्जेंट क्या होता है, नेचर में बेसिक होते हैं। 4, इसको जब हीट करेंगे, ऑन हीटिंग क्रिस्टल लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म्स सोडा एश, क्या बनेगा, सोडा एश। यूज देखिए, यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पस, ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ग्लास, सोप, बोरेक्स एटसेट्रा, इन सब के प्रिपरेशन में क्या यूज आता है, Na2CO3 यूज आता है। पीछे हमने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर Na2CO3 है, वो यूज आया था। ठीक है, तो इसके अंदर यूज आता है, कास्टिक सोडा के अंदर यूज आता है। डिटर्जेंट, थर्ड नंबर पॉइंट है, एज डिटर्जेंट की तरह यूज आता है इसका। 4, इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज आता है। और 5, लेबोरेटरी रिएजेंट है। कुछ थोड़े बहुत इसमें सारे में कॉमन है। ठीक है, तो आपको 2-3 याद कर लोगे तो सारा आपका काम हो जाएगा। फिर आओ लास्ट फाइनल टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो हेडिंग डाल लीजिए 6 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ 6 नंबर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CSO4.12H2O, CSO4.12H2O। केमिकल नेम पूछे आपसे तो होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किसी बुक के अंदर आपको मिलेगा सेमी हाइड्रेट, तो वो भी गलत नहीं है, हेमीहाइड्रेट बोलो या सेमी हाइड्रेट बोलो। हेमी मींस होता है हाफ, ठीक है, हेमीहाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन की मेथड क्या है, प्रिपरेशन के अंदर क्या करते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है जिप्सम का। किसका होता है, जिप्सम का। तो जिप्सम को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट .12H2O प्लस, अब 2H2 है, 2 में से हाफ इसमें आ गया तो पीछे कितना बच गया, ठीक है, 1 H2O, ठीक है, 1.5 H2O है, वो बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। क्या बोला, POP। ठीक है, तो ये हो गई इसके प्रिपरेशन की मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है इसकी। देखिए 5.4.6 कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट .12H2O। Its chemical name is calcium sulfate semihydrate. Initially it was prepared in Paris, capital of France, by heating gypsum. So it is called plaster of Paris. ठीक है, पेरिस के अंदर सबसे पहले बना था ये। It is also called POP. Gypsum is heated up to 393 Kelvin to obtain plaster of Paris. अब आपको डाटा याद नहीं रखना कि कितने केल्विन पर इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि इसको हीट करके ये बनाया जाता है। जिप्सम को हीट करेंगे, क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। When plaster of Paris is heated further, then its complete water molecules of crystallization are removed and dead burnt plaster is obtained. अब इसको अगर आगे और गर्म कर दो तो क्या होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा बाहर और पीछे हमें क्या मिलेगा, केवल CSO4। इसको हम क्या बोलते हैं, डेड प्लास्टर हो गया ये। ठीक है, फिर आओ प्रॉपर्टीज। व्हाइट होता है, स्मूथ होता है और सॉलिड सब्सटेंस होता है, आपने देखा होगा POP। ठीक है, चूने की तरह दिखता है, लाइम की तरह होता है। Second, it becomes solid and hard on mixing water with 15 to 20 minutes. जैसे ही आप इसके अंदर क्या करोगे, वाटर को मिक्स करोगे, ये वापस से रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। ये हमारे पास POP है, इसके अंदर आपने वाटर को मिक्स किया, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम के अंदर। और जिप्सम कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, POP सॉलिड के अंदर यानी जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी दे रखी है, कैल्शियम सल्फेट .12H2O प्लस 3H2O इसमें ऐड किया और वापस इसको हमें क्या मिल गया, जिप्सम मिल जाएगा। यूजर देखिए, मेनली इट इज यूज्ड टू जॉइन फ्रैक्चर बोन्स इन प्लास्टर।
आपने देखा होगा कभी कोई हड्डी टूट जाती है, बोन टूट जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर बांध देता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, पीओपी होती है। सेकंड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आता है। थर्ड, डेंटिस्ट्री, जो दांत वगैरह, जो डेंटिस्ट होता है ना डॉक्टर, वो दांतों के इलाज के अंदर उसका जो साइज होता है, उसकी जो मेजरमेंट होती है, उसके अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। 4 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ स्टेच्यू, बहुत सारे स्टेच्यू, मूर्तियां वगैरह बनाने के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सारा यूज आता है। और फायर प्रूफ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि इसमें आग नहीं लग सकती, तो फायर प्रूफ मटेरियल के अंदर भी हम पीओपी का यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे यूजफुल कंपाउंड्स जो हम एवरीडे लाइफ के अंदर यूज करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक रहा है सोप एंड डिटर्जेंट, जिसमें हम सोप की बात करेंगे, सोप कैसे बनता है, डिटर्जेंट कैसे बनता है, सोप कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है सोप, वो सारी बात करते ही हमारा लेसन एंड है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।